छत्तीसगढ़ के बारे में जब नहीं जाना है बाहर प्रदेश के आदमी ते मतलब बोले के अधिकार नहीं होना चाहिए। तेला लेके दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, लाज नहीं लगे भाई। और बच्चों के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अकड़ के मारा है कि पकड़ के मारा है। एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें। जिन आदमी सरकार सत्ता खिलाफ बंदूक उठाते ओला सिर्फ मरे पढ़ी। अपनी जनता सरकार के थ्रू वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है। जवान मन मारा है, आदिवासी मन मारा है, ग्रामीण मन मारा है। मैं जरूर इनको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें। कोई समय लगी इसकी उतका बड़ी हिरमा जो है पूरा कंपनी लेके चले, 100 जवान ले कम तो संग में धरबे नहीं करे, तेकर संग में 6 जन जवान मरे हैं। आप अखबार खरीदते हैं, चार्ज देते हैं। आप टेलीविजन देखते हैं, उसके लिए आप टीवी को रिचार्ज कराते हैं। डिजिटल माध्यम है, खर्चे कम है, इसके बावजूद बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि सीजी बॉक्स को और बड़ा किया जाए, उसके लिए जरूरी है कि आप सहयोग करें। नीचे जो आप QR कोड देख रहे हैं उसमें आप मिनिमम 10 रुपए दे करके सहयोग कर सकते हैं और मैक्सिमम जितनी आपकी श्रद्धा। छत्तीसगढ़ में दुर्दांत नक्सली हिड़मा मार दे गई। मारे के बाद एनकाउंटर मरीज इसे थ्योरी आते, लेकिन एक पक्ष है तो यहू कहा थे कि हिड़मा के एनकाउंटर नहीं हो है। हिड़मा ला पहली आंध्र प्रदेश के जो ग्राउंड फोर्स है धरिस, धरे के बाद मार दिस, दोनों थ्योरी चला थे। काबा जब सबने शुरू सूचना आई कि हिड़मा मार दे गई, तब फिर वही समय लगी कि उतका बड़ी हिरमा जो है पूरा कंपनी लेके चले, 100 जवान ले कम तो संग में धरबे नहीं करे, तेकर संग में 6 जन जवान मरे हैं। बाद में नक्सली मन के जो चिट्ठी आई तेहू में बात कह गई कि हिड़मा ला पकड़ के ओकर जंगल ले जा करके सुनियोजित तरीके से एनकाउंटर करे गए हैं। ये दोनों थ्योरी के बीच में एक बात तो स्पष्ट है, हिड़मा एक दुर्दांत नक्सली रीस है। छत्तीसगढ़ में कई बड़े नक्सल हमला जो आज तक छत्तीसगढ़ में हो है, तेमा हिड़मा शामिल रीस है। हिड़मा पहला ऐसा नक्सली रीस है, बंदूकधारी नक्सली, जेहा नक्सल कमांडर होए के साथ साथ जो सेंट्रल कमेटी मेंबर होते तेमा पहली बार कोनो लड़ाका ला शामिल करे गई से तेन हिड़मा रीस है। देश में बड़े प्रोफाइल हिड़मा के रीस है, नक्सली मन के जो जानकार हैं ते में हिड़मा ला जानत रही है। लेकिन अब का होते, हिड़मा के मौत के बाद कई जन ओला शहीद बताए के प्रयास करत हैं। जिन शहीद बताए के प्रयास करत हैं ते मन सोचना चाहिए कि वो वही हिड़मा है जिकर कारण कतका जन जवान के घर वाली तेमन विधवा होगिन, कतका जन लड़का मन के पिताजी दुनिया में नहीं है, अनाथ होगिन, बिन दाई के लड़का होगिन। तो इसना हिड़मा जो मुखबिरी के शक में बस्तर के आदिवासी मन ला टंगिया में काटे काटे है, फरसा में पूजे पूजे है, तेन हिड़मा के प्रति संवेदनशीलता दिखाए के का मतलब है। वो एक अलग थ्योरी हो सका थे, लोकतांत्रिक अधिकार के बात अलग हो सका थे, लेकिन जिन आदमी लोकतंत्र खुदे नहीं मानत रही से तेकर पाछू वो कौन आदमी जिन लोकतंत्र की दुहाई देते कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, पकड़ लिए थे तो नहीं मारना था। अरे अकड़ के मारा है कि पकड़ के मारा है। जिन आदमी भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है, जिन आदमी सरकार सत्ता खिलाफ बंदूक उठाते ओला सिर्फ मरे पढ़ी, ओकर पीछे कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। कोई धर्मात्मा री से हिड़मा का री से हो, नक्सली री से बंदूक उठा के मारे, जवान मन ला मारे, आदिवासी मन ला मारे, ग्रामीण मन ला मारे। और ए देश में अगर जिमन लगते कि नक्सल विचारधारा कोई राजनीतिक विचारधारा है करके, तो फिर डेमोक्रेसी में भरोसा करे और चुनाव लड़के देखे, पता लग जाए भाई कि तोर राजनीतिक जो सोच है, विचार है, तो जनता कतेक पान भरोसा करते है करके। लेकिन नहीं, जेला बंदूक के रास्ता दिखाई देते, जे बंदूक के रास्ता में चलीस, जे बंदूक उठाईस, ओकर अंजाम बंदूके में होही। जेला अहिंसा में भरोसा है तेकर संग अहिंसा बढ़ते जाते, जेला हिंसा में भरोसा है तेकर संग हिंसात्मक व्यवहार ही आखिरी विकल्प बाँच जाते। तेकर से फिर सुरक्षा बलमन ओला मारिन, कैसे मारिन ते अलग विषय हो सका थे भाई। ओका सही में एनकाउंटर हो है जिसे बताए जाते, जिसे नक्सली मन कहा थे कि ओला पकड़ के मारे गए हैं, चाहती तो गिरफ्तार कर सकत रही है। दोनों थ्योरी सही हो सकते, हम नहीं पढ़ा था। लेकिन दिल्ली के जेनजी नान लड़का मन सड़क में उतर के अब इच्छे 12वीं पास करे, लटपट मेछा जामे हैं और पहुंचे हैं कॉलेज। तुम एक कितने हिड़मा मारोगे, घर घर से हिड़मा निकलेगा, नहीं निकला हिड़मा। छत्तीसगढ़ में आओ एक बार, बस्तर में आके नक्सली मन के कारण सड़क नहीं बन पाईस। हालांकि जिसमें नक्सलवाद नहीं है, जसपुर उसपुर कहते हो, सड़क नहीं है, यह बात सच है। लेकिन सरकार का बहाना है ना बस्तर में कि नक्सलवादियों के कारण डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है करके। तो नक्सलवाद खत्म तो होते देखो डेवलपमेंट कराई तो नहीं कराई तेला, वो तो बात की लड़ाई है, डेमोक्रेटिक लड़ाई है। वह सरकार को समझ ली जनता
अगर काम नहीं हुई तो कैसे वोट देना नहीं देना, क्या करना तेला। लेकिन सब ले पहली जिन हिंसा के नाम से छत्तीसगढ़ बदनाम है, तेला लेके दिल्ली में प्रदर्शन करे थे, लाज नहीं लगे भाई। एक कौन माइंडसेट के आदमी है, ये मन अपन आप प्रोग्रेसिव कथे, इधर वामपंथी सोच कथे, काय कथे। हिड़मा मारोगे तो और हिड़मा निकलेगा, तो जब जब हिड़मा निकलेगा तब तब ग्रेहाउंड फोर्स, डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, उनका बंदूक निकलेगा। छत्तीसगढ़ के बारे में जब नहीं जाना है बाहर प्रदेश के आदमी, ते मतलब बोले के अधिकार नहीं होना चाहिए। पहले आवा महसूस करा कि बस्तर के आदिवासी के दर्द का है। दोनों का तिलिपी साथ है। वह मुखबिरी के शक में मारे जाए या मुठभेड़ के दौरान जो कोलेट्रल डैमेज जेला का थे तेमा मारे जाए, मरद तो हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी है ना। ये बात ला विचार करना चाहिए। और जे मन हिड़मा शहीद बताए के प्रयास करते ते मन लाज लगना चाहिए कि जैन आदमी गांधी के देश में जी अहिंसा के मारे आजादी मिलीस, तेन देश में बंदूक के बल में सत्ता हासिल करके अपन विचारधारा थोपे की कोशिश करते हैं। AQI के वर्सन होने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों के डिमांड्स हैं? दिल्ली में जो AQI के राइजिंग लेवल्स हो रहे हैं, चाहे AQI 1000 के पार जा रहा हो या फिर 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में। इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन इंपीरियलिस्ट डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है। ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है। जो माओइस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओइस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू, वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है। वहाँ पर महुआली तेंदुपत्ता को सस्टेनेबल तरीके से तोड़ा जाता है। वहाँ पर बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अंदर नहीं आने देता है और वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो कलेक्टिव होती है। ते मतलब सतर्क होना चाहिए और बिल्कुल इसने आदमी मन के समर्थन नहीं होना चाहिए जे हिड़मा का नक्सलवादी ला शहीद बताए के प्रयास करते हैं। का इसना करके वो शहीद होए? अरे मारते तो नहीं से, बस्तर के जवान मन ला मारे, मुखबिरी के शक में ग्रामीण मन ला मारे, तेकर समर्थन में लोग बाग कैसे खड़े समझ में नहीं आए। ये बात लेके जो गृह मंत्री है ते दिल्ली में प्रदर्शन लेके जवाब दे है, ते जवाब ले सुन लेवा। मैंने वीडियो देखा है, वो छोटे बच्चे हैं और किसी तरीके से वो विभिन्न भावों से भरे हुए हैं जो अनुकूल नहीं है। और उनमें वो जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियाँ होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं ज़रूर इनको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। एक बार आकर के देख लें भाई, एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। आप बस्तर के गांव में कौन सा जनताना सरकार में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं था वहाँ पर। अभी जाकर के कुछ काम शुरू हो रहा है, अभी जाकर के कुछ काम आगे बढ़ रहा है। इस तरह से सोचना बिना जाने बिना समझे ये उचित नहीं है। और बच्चों के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो कम उम्र के हैं, उचित भाव के साथ समाज और देश के लिए बोलना अच्छी बात है, प्रश्न करना अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन आप उचित चीज़ों को जानें और उसके बाद कहें तो अच्छा है। सुनी सुनाई बातों पर अगर आप कहेंगे तो उचित, आप जो भी कहें शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें होती हैं। और उसमें उन बच्चों को जिस तरीके से मानसिक रूप से प्रभावित किया गया है, वो बच्चे स्पष्ट रूप से जब चीज़ों को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है ऐसा। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, जो समझना चाहते हैं कि क्या था, क्या स्थिति रही, बस्तर कैसा रहा, वो ज़रूर आए, बिल्कुल संपर्क कर लें, आए, समझें एक बार बात को। और उसमें बड़ी स्पष्टता है भाई, माओवाद किसी भी तरह से उचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंदूक की नली से सरकार बनती है तो बंदूक की नली से ही बात करती है। वो सरकार जो जनता से गोलियों से बात करे, वो सरकार जो जनता से तोपों से बात करे, वो सरकार माओवादी सरकार होती है। ऐसी सरकार कभी चाहिए नहीं। लोकतंत्र के हम लोग रक्षक लोग हैं
लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान के आधार पर देश चलाना, ये हमारा परम कर्तव्य है और इसी के लिए हम काम करते हैं। इन बच्चों को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि थियानमेन स्क्वायर में क्या हुआ था एक बार ज़रूर देख लें। वो रात, जिस रात को टैंक और तोप से चीन की माओवादी सरकार ने चीन के ही बच्चों को उड़ा दिया था, उसको ज़रूर एक बार देख लें। माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर कितना खतरनाक खेल खेला था, उसको एक बार ज़रूर देख लें। ये ज़रूर समझें कि लॉन्ग मार्च के नाम पर कितने लोगों की जानें ली गई थी, इसको ज़रूर समझ लें। और वहाँ की परिस्थितियाँ जो भी रही हों, भारत में आज लोकतंत्र है, भारत में आज लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये कैसे चल सकता है जिसमें स्वतंत्रता सबसे मूल्यवान चीज़ हम सब मिलकर मानते हैं, उसको इनको समझने की ज़रूरत होती है। इसकी परिणति कहीं पर ठीक नहीं हो पाई। लेनिन ने सरकार बना ली, माओ ने सरकार बना ली, परिणति ठीक नहीं हुई। सब के सब अधिनायकवादी हो गए। वो सरकारें बदल नहीं पाती, वो सरकार फिर ऐसी सरकार हो जाती है जो सब कुछ दबा कर चलना चाहती है। लोकतंत्र समाप्त हो जाता है जहाँ पर। तो ऐसी मंशा पालने वाले बच्चों को मैं ज़रूर कहता हूँ, आप ज़रूर विषय को समझें। समझने के लिए हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हर दिशा में कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तक बात हो सकती है हर जगह बात कर रहे हैं। पूरी कोशिश सरकार की यही है कि पुनर्वास किया जाए। पूरी कोशिश सरकार की यही है कि न केंद्र की सरकार न राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़ कर कहा है कि पुनर्वास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा है पुनर्वास करें। और उनकी इस अपील के बाद हम लोग भी लगातार धरातल पर इसकी कोशिश करते हैं कि पुनर्वास लोग करें। इसी तारतम्य में ये कोशिश भी जारी है। तुम अलग अलग थे। हिड़मा कस नक्सली, बारसे देवा कस नक्सली, बसव राजू कस नक्सली, जेमन छत्तीसगढ़ के जमीन लाल करे काम करे हैं, लहूलुहान करे काम करे हैं। कोनो ऐसा जिला और ब्लॉक नहीं है जहाँ छत्तीसगढ़ के जवान मन शहीद नहीं हुए हैं। वो अलग बात है कि एक हिड़मा से तो निपट लेबो, लेकिन ओकर बाद जो कारपोरेट हिड़मा आई तेकर से कैसे निपटबो। लेकिन तबो लोकतंत्र के रास्ता खुला रही, विरोध के रास्ता तबो खुला रही, गांधी के रास्ता तबो खुला रही। लेकिन हिंसात्मक लड़ाई के इस देश में एक ही अंजाम होते जो हिड़मा के होते आज जो नक्सलवाद के हो। वो मतलब शहीद करने वाला दुर्दांत नक्सली के समर्थन में कोई कैसे आ सकते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बता। जोहार।